नमस्ते, हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका वारी इस चैनल में। और इस चैनल में हम जाएंगे अलग अलग देशों की अलग अलग जगहों पर घूमने और वहाँ के खाने एंजॉय करेंगे, वहाँ का ट्रेडिशन और कल्चर एंजॉय करेंगे। तो उसके पहले क्या आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया? नहीं अभी तक? प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर ही देना। और अगर दोस्तों के साथ घूमने जाना है और उनको इस जगह के बारे में जानकारी देनी है तो शेयर भी ज़रूर करना। और अगर आपको मुझे कुछ बात बतानी है तो कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए। और मेरे ट्रिप के सारे फ़ोटोज़ और छोटे छोटे क्लिपिंग्स और फ़नी इंसिडेंट्स मेरे ब्लॉग्स पे भी होंगे, मेरे फेसबुक पेज वारी पे होंगे। सो प्लीज़ गो एंड चेक ऑल माई फ़ोटोज़। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए 03 कंचन। और मेरा छोटू सा बिजनेस है जिसमें मैं सोप्स और स्क्रब्स बनाती हूँ, सॉल्ट और शुगर स्क्रब। अगर आप उस इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दोगे तो मज़ा आ जाएगा। उसका हैशटैग है कनिगोमे। दैट्स ऑन माई मॉम्स नेम। ओके, तो शुरू करते हैं लग्जमबर्ग और पेरिस वाली ट्रिप। लग्जमबर्ग और पेरिस ट्रिप में मैं घूमने वाली थी अकेले, सोलो ट्रिप जैसे। कभी कभी लगता है अकेले हम क्या मज़ा कर सकते हैं, बट अगर आपको फूड पसंद हो, आपको घूमना पसंद हो और नई नई जगह देखना पसंद हो तो आप अकेले भी बहुत मज़ा कर सकते हो। यही किया मैंने लग्जमबर्ग में। जब मैं लग्जमबर्ग में घूम रही थी तो मुझे सबने बताया यहाँ घूमने के लायक कुछ भी नहीं है। मैंने सोचा ऐसे कैसे हो सकता है, इतने अमीर लोग यहाँ रहते हैं, इतने बड़े बड़े कंपनीज़ के हेड ऑफिसेस यहाँ पे है। हेड ऑफिसेस मतलब हेड क्वार्टर्स, और हिस्ट्री में भी उसका कहीं पे स्थान है। इतनी सुंदर जगह है, बॉर्डर्स फ्रांस और जर्मनी जैसे जगहों से कनेक्टेड है, कैसे यहाँ पे कुछ नहीं होगा। तो मैंने सोचा चलो एक्सप्लोर करते हैं। तो मुझे हॉप इन हॉप ऑफ बस के लिए छोड़ा गया। लाइक ऑफिस से नज़दीक एक हॉप इन हॉप ऑफ का रूट था। हॉप इन हॉप ऑफ होता क्या है, एक सर्किट होता है, क्लोज सर्किट, जिसमें एक बस रहती है, डबल डेकर बस, जो कभी कभी खुली होती है या कभी कभी बंद होती है ऊपर से। तो इस बस में आपको बिठाते हैं और अलग अलग स्टॉप्स पे रुका के आप वहाँ पे जाके देख के आ सकते हो। और आप एक लोकेशन ख़त्म करके वापस आओ उसी बस के लिए, अनेक बस घूमते रहेंगे। फिर आप दूसरे स्टॉप पे उतरो, म्यूज़ियम, पार्क, अम्यूज़मेंट जो भी है देख के वापस आओ और उस हॉप इन हॉप ऑफ में घूमते रहो। है ना बढ़िया? लेकिन इसका टिकट एक ही होता है और आप मल्टीपल बसेस में पूरे दिन तक, कभी कभी 2 दिन का पास होता है, कभी कभी 3 दिन का पास होता है, कभी सारे सर्किट्स का सिंगल पास होता है। तो आप जो चाहे वो ख़रीद सकते हो। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको उसमें एक हेडफोन मिलेगा। हेडफोन आप उस सीट में लगा सकते हो और आप सुन सकते हो। मान लीजिए कोई जगह है और उस जगह के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं तो वो ऑडियो आपको बताएगा। लगभग वर्ल्ड की 10 से 15 भाषाएं वहाँ पे चल रही होती है। तो अप एरो, डाउन एरो, और आपके फ्लैग के हिसाब से आप इंग्लिश सेलेक्ट करो या जो भी आपको भाषा चाहिए वो सिलेक्ट करके आप वो कमेंट्री सुन सकते हो। वो कमेंट्री नॉन स्टॉप चलती रहती है और आप इस शहर की सुंदरता देख सकते हो। मुझे 2-3 चीज़ें काफ़ी अच्छी लगी इस शहर की। एक, काफ़ी अच्छा डिसिप्लिन था। नंबर 2, ट्रैफिक लाइट्स पे जब भी कोई गाड़ी रुकती थी तो वो सिर्फ अपने लेन में रुकती थी। अगर 4-5 गाड़ियों के पीछे भी आपकी बस या कोई गाड़ी रुकी हो तो वो खाली लेन में नहीं जाते थे, वो अपना लेन सिस्टम फॉलो करते थे। तो ट्रैफिक रूल्स का मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है, वो आप मेरे हॉप इन हॉप ऑफ बस के वीडियो में ज़रूर देख लेना। और मैंने वहाँ पे एक म्यूज़ियम देखा, आर्ट म्यूज़ियम। भाई हमारे समझने की बात तो है नहीं, लेकिन अगर आपको आर्ट के बारे में थोड़ी जानकारी हो, थोड़ी रुचि हो तो ही आप इन म्यूज़ियम्स में जाए, वरना क्या होगा, ऐसे लगेगा कि आप उन आर्टिस्ट का इंसल्ट कर रहे हो। क्योंकि सच में वहाँ क्या रखा होता है, क्यों रखा होता है, वो हमें समझ में नहीं आता है, ना ही हम उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। और लगता है गए मेरे 20 यूरोज़ एक म्यूज़ियम के चक्कर में। मैंने भी ऐसे कई चीज़ों के फ़ोटोज़ निकाले हैं जो आप मेरे फेसबुक पेज पे देख सकते हो। लेकिन कुछ चीज़ें अच्छी होती है। आज हमारे पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, सारी चीज़ें हैं, तो हम लोग के लिए हर डिज़ाइनिंग मान लो मामूली चीज़ है। लेकिन ये सब तब की चीज़ें होती है
जब ये सब नहीं था, आर्टिस्ट अपनी सोच बियॉन्ड द टाइम ले जाके ये सब चीज़ें बनाते थे, तो वैसी सारी चीज़ें थी। और फिर मैंने म्यूज़ियम देखने के बाद बस में कभी कभी वाईफाई भी होता है। कभी कभी बोलने का रीज़न ये है कि जब भी मैं सोचती थी कि बस में वाईफाई होगा, मेरा कभी कनेक्ट ही नहीं हुआ। बट बसेस में, हॉप एंड हॉप ऑफ बसेस में वाईफाई होता है और एक आपको पैम्पलेट भी मिलता है जस्ट जनरल जानकारी का। तो उसमें अलग लैंग्वेजेस होते हैं, इंग्लिश और डच, जर्मन, फ्रेंच, ऐसे सब लैंग्वेजेस में होगा। तो बेसिकली हम लोग को इंग्लिश के सहारे चलना पड़ता है, राइट। तो आप देखिए मेरे हॉप एंड हॉप ऑफ का वीडियो और फिर देखते हैं अगला सफ़र।
पसंद आया मेरा हॉप एंड हॉप ऑफ वीडियो